प्रेम में हैं, सब लोग एक से एक देखिए प्यारे चेहरे दिख रहे हैं सब तो प्यारे मानवों फिर आपकी जय हो। हम लोगों ने जो शुरू की थी श्रृंखला, पहला था पहले दिन सत्संग की क्या आवश्यकता है, तो आपने देखा बिना सत्संग के, बिना हरिभजन के गुरु नहीं मिलते। अब बिना गुरु के वो जो लेने हम धरती पर आए हैं, जन्म लिए हैं, हम जन्म लिए हैं कुछ करने के लिए। मानव शरीर लगता है मुफ्त में मिल गया माता पिता से, ऐसा नहीं है। इसके पीछे अनंत आयोजन है अस्तित्व का, परमात्मा का। हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि 84 लाख जोनी से हम गुजरे हैं। ओशो कहते हैं ये कम है, क्योंकि हमारे देखे, चूंकि डॉक्टर रहेंगे, शरीर पर ही 1 लाख बैक्टीरिया होगा। अब प्रत्येक दिन बदल रहा है नेचर, प्रत्येक क्षण बदल रहा है उसका स्वभाव। तो कई लाख तो हम लेके चलते हैं जीव अपने शरीर में, स्किन पर, नाक में, भीतर में, पेट में, अतरी में, चारों तरफ, कंठ में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, यानी जीव ही जीव। 84 लाख से ज्यादा जोनियों से गुजरते हुए मानव बने। ठीक है, तो मानव बने तो क्यों बने, क्या कर रहे हैं? मानव आप जैसे आप हंस रहे हैं, आनंदित हैं, चेहरे खिले हुए, कुछ के ओठ बंद है। आप चाहें तो मुंह भी बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो आंख भी बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो जो उम्मीद नहीं की जा सकती है वो भी आपसे हो जाएगा, ये आप कर देंगे। ये आपकी संभावना है, लेकिन आप करते नहीं, आप नहीं करते, आपसे होता ही नहीं। आप इतने प्रज्ञावान हैं, आपने गुरु को खोज लिया, बस बात बहुत आगे बढ़ गई। आपको अंदाज नहीं है, आपको अंदाज नहीं है कितनी बात आगे बढ़ गई। कई जन्मों में जो घटित नहीं हुआ सो एक जन्म में हो गया, इस छोटे से उम्र में हो गया। देखिए कितने छोटे छोटे लोग हैं, ज्यादा आदमी आप लोग 25 साल के आसपास हैं, 25 या कुछ लोग 30 के आसपास है, 25-30 के, बताइए इस उम्र में, इस उम्र में। तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई। किसके कारण? आपके प्यास, आपके खोज, और गुरु मिल गए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पैसा कमाना, माँ बाप बनना, घर बनाना है, ये भी बहुत मेहनत की बात है, बहुत समय लगता है, बहुत सोच विचार, बहुत कंसल्टेशन, बहुत समय लगते हैं। लेकिन गुरु मिल गया, कई जन्मों की बात, छलांग लग गई। जैसे कभी कहीं आप देखते होंगे नाला होता है, तो नाला क्रॉसिंग चलते चलते रुक जाते हैं, अब क्या करें भाई, कोई आता है नहीं कुछ नहीं, चलो कूद जाते हैं। क्षण में आप कूद जाते हैं। आप वही आप हैं जो नाला के किनारे खड़े थे, आप वही हैं आप जो नाला के किनारे खड़े थे। आप सोच विचार में पड़े थे, क्या करें, बहुत असमंजस, चेहरे लटके हुए थे, भीतर बहुत हुआ बहुत, और किसी ने आया इशारे करे कूद जाओ, बस कूद गए आप कूद गए क्षण में। इसी तरह आपको पता भी नहीं चलता है, सदगुरु का सानिध्य आपको आगे ले चलता है। तो वही टॉपिक है कि सदगुरु का आकर्षण, बढ़ता प्रेम और विह्वलता। विह्वलता यानी ओवरवेलमिंग। क्या हो गया जो आप लोग ओवरवेल्म्ड हैं? नजरें बता रही है, आंख बता रहा है, भाव बता रहे हैं, संप्रेषित हो रहा, फैल रहा है, अगल बगल आप लोग महसूस करते होंगे, जो कनेक्टेड होंगे, और उस कनेक्शन को, उस तत्व को, उस परस्परता को, उस प्रेम को प्रगाढ़ता से महसूस करते हो। तुम सदगुरु के पास जाते ही पहले तो खींच लेता है सब। हम लोग जब जाते थे पूना, पटना से जाते थे, उस समय डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, 3 जगह बदलना होता था। ट्रेन में हम लोग जो भी बिना रिजर्वेशन के, सबको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, कुछ ही लोग रिजर्वेशन में होते थे, बाकी सारे लोग, हम लोग 20-25 आदमी एकत्रित हो जाते। लगता था कि ट्रेन में ही शिविर शुरू हो गया, सत्संग हो गया, कुछ लोग ढोल ले जाते थे, आराम से, पता नहीं लगता था कि यहाँ से 2 दिन की यात्रा होती थी, 2 दिन 2.5 दिन की यात्रा होती, कुछ हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से पहुँच जाते थे, हंसते खेलते, ना पता ही नहीं लगता था कि कैसे 48 घंटा बीत गया, क्या खाए नहीं खाए। स्टेशन पर उतरते थे हम लोग, स्नान करने उतर गए, कहीं सो गए, सब एक जगह। एक आध बार तो किसी के जूते भी चोरी हो गई, आप सोचिए कैसे रहे होंगे वो, लेकिन फिर भी हंसते हुए हम लोग निकल गए बिना जूते के लिए। तो ये सदगुरु का आकर्षण और प्रेम बढ़ता जाना,
जैसे कोई खींच रहा है, मैग्नेट। मैग्नेट तो स्थूल चीज है, मैग्नेट हटा लीजिएगा, बात खत्म। लेकिन वहां से आने के बाद भी महसूस होता था कि अरे हम तो कनेक्टेड हैं। तो आप जितना खिलेंगे, जैसे कली खिलती है, खिलती ही चली जाती है, कोई घींचता नहीं है, कोई आप प्रलोभन नहीं देते हैं। सुंदर से सुंदर नारी किसी फूल को कोई प्रलोभन नहीं देता कि भाई खिल जाओ, हम आए, खिल जाओ, नहीं, वो तो खिलते ही चला जाता। उसी तरह आपकी संभावना है। आप गुरु के पास जाते गए, बैठ गए, खिलने लगा, हाँ हाँ क्या बात है, क्या हो गया, महसूस कर रहे हैं, उसको महसूस कीजिए। जितना महसूस कीजिएगा, जितना जीजिएगा, वो उतना फैलेगा। और वो फिर आप ही तक नहीं रहेगा, आप जो घर में आएंगे। हम एक बात बताते हैं, जब ओशो अमेरिका चले गए, तो हम लोग पूना कम्यून वीरान हो गया। फिर भी हम लोग कम से कम एक बार जोर सा, कुछ लोग डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो ओशो चले गए अमेरिका, पूरा कम्यून वीरान हो गया। फिर भी हम लोग जाते हैं। तो ओशो के जाने के बाद आयोजन हुआ कि साल में एक बार सदगुरु एक अपने यहाँ बुलाते थे। ओशो अमेरिका में पूरा नेशनल माने इंटरनेशनल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होता था। बड़ी तादाद में लोग जाते थे, पूरे भारत से भी लोग जाते थे, दुनिया के लोग वहाँ ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के दर्शन के लिए जाते थे। तो सबको वीज़ा नहीं देता था, हम भी गए, उनको वीज़ा नहीं दिया। अमेरिकन जो कॉन्सुलेट था कलकत्ता में, वीज़ा नहीं दिया। हम गिराते रहे, खुशामद करते रहे, जस्ट अलाउ मी टू हैव दर्शन ऑफ माई मास्टर, जस्ट फॉर 1 वीक। नो नो, क्या कहा सुनिए, कैसे कैसे उसके अप्रोच है। कहा यू आर यंग, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर ए डॉक्टर, सो यू विल सेटल। अमेरिका में वहाँ कोई भी जाता था, कहा सेटल कर जाएगा। 3 बार बोला, बड़ा लंबा, बड़ा काला था एकदम निगरो, वो आया, बस यही कहा, यू आर यंग, यू आर ब्यूटीफुल एंड ए डॉक्टर, सो यू विल सेटल। 3 बार करके मैं रिएक्ट कर दिया, पासपोर्ट में मोहर मार के रिएक्ट कर दिया। तो हमको लगा कि हम तो अब बीमार पड़ जाएंगे। हमको वहीं कलकत्ता में लगा कि अरे बाबा अब क्या करें, हम रिजेक्ट जो हो गए, तो हमको लगा हम तो बीमार पड़े। होटल आए, किसी तरह हमारे मित्र थे संभाले, जो पैसा था खर्च करके आए। तो उसके बाद एक मित्र जो अमेरिका गए थे, इनकम टैक्स कमिश्नर, वो आए थे पटना में। तो वो इन्वाइट की कि हम आए हैं ओशो से मिल के। सब लोग पटना के उनके पहुँच गए। तो सबसे पहले हम ही को बुलाया, हम गए उनके पास। बैठते ही ज्यों ही गए कि लगा रे कहाँ गए हम, ओशो की फीलिंग होने लगी। देखिए कैसे याद आ गया, ओशो की फीलिंग होने लगी। वो प्रेम चैतन्य अब नहीं रहे, वो बिना हो गए, वो प्यारे सन्यासी प्रेमचंद, स्वामी प्रेमचंद अपने हमारे उनके बगल में बैठे, हमको फीलिंग होने लगी। देखिए क्या हुआ, ये मेरी औकात नहीं थी, वो सदगुरु का देन था और मेरा उनके प्रति अहोभाव, श्रद्धा, समर्पण, तेरी रजा पूरी, सदगुरु के माध्यम से अस्तित्व परमात्मा। ये बढ़ता प्रेम, ये सब लेके आए हैं आप लोगों में बढ़ रहा है, लेकिन जीना है इस तत्व को, इस एलिमेंट को जो आपके भीतर ग्रो कर रहा है। लेट इट ग्रो, अलाउ इट टू ग्रो, होने दें। अब वो प्रकट कैसे होगा? आपके आनंद से, चेहरे से। तो चेहरे को आयोजन मत करें एक्टर के तरह, जो होता है स्वाभाविक ढंग से होने दें। क्या होता है, चेहरा रिलैक्स कर जाता है, तकलीफ फैल जाती है और बरबस हठात यू आर कंपेल्ड टू लाफ, आप मुस्कुरा बैठते हैं, फिर फैल जाती है बात। ये तो बाहर फैलती है, और जब तक फैलती है तब तक समझ नहीं आती है। तो ये गुरु का प्रेम हुआ। गुरु आपको अपने सानिध्य में बार बार भेजता है और आपको खींचना चाहिए, महसूस करना चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि 1000 रीजन, आज बहुत दिक्कत है, नौकरी नहीं है, छुट्टी नहीं है। छुट्टी क्या, हम डॉक्टर थे, इमरजेंसी ड्यूटी, कभी हमको दिक्कत नहीं हुई। अमेरिका जाने में भी नहीं जाने दिया, लेकिन छुट्टी तो लेके गए ही थे हम। छुट्टी कोई बाधा नहीं है, पैसा भी बाधा नहीं है। मित्रों, मैं कह दूँ, मैं बहुत पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो चाह होते ही गए। प्रभु दिला, देनहार वही है, देत रहा दिन में।
तो प्यारे मित्रों, ये बढ़ता हुआ प्रेम उस गुरु के, सदगुरु के कृपा से, जो कामिल है, जो ज्ञानी है, और आपके समर्पण से आप कितना नजदीक जाना चाहते हैं उसके, कितना गुरुमुखी जीवन जीना चाहते हैं आप, कितना अहोभाव में जीना चाहते, जितना ही मिला कि अरे मेरे कृपा से नहीं हुआ, वो तो सदगुरु की कृपा से। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, दिन रैन देते रहता है। कैसे रात के 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं, सोचिए तो इस युग में। देखिए बेंगलोर से दिख रहा है, विकास दिख रहा है, सब आयोजन है इसका, दीपक का, और ये कहाँ है, तीसरा है ना विकास, वो कहाँ है? तुमको तो दिखे, और एक आओ तुम्हारा दोस्त, हाँ देख गए, ठीक है। दीदी के कहाँ से आयोजन, कहाँ बेंगलोर है, कहाँ पटना, हम बैठे हुए हैं अपने घर में। सब लोग कहाँ से, भागलपुर से हैं, और कहाँ से, यहाँ देखिए उड़ीसा से, राउरकेला से, बाप बेटा राउरकेला से, पटना के विभिन्न घरों से। देखिए वो तासु है, बच्ची है, इस +2 में पढ़ती है, +2 पढ़ती है। तो देखिए ये उम्र भी नहीं है, ये देश अपना प्रहलाद और ध्रुव का देश भी है, केवल रामकृष्ण का ही देश नहीं है। इसलिए बच्चों को भी अलाउ कीजिए, बच्चे को भी आने दीजिए, प्रमोट कीजिए। अभी की है ना, मीरा की बेटी की है अमेरिका से, ध्यान से बात, हमें इंडिया में नहीं की, उसके पिताजी नहीं किए हैं, अपने वहां से बेटी कर ली। देखिए ये क्या हुआ, एक गुरु का आकर्षण, गुरु का और माँ का प्रेम। माँ सब कुछ करती रही और अपने बच्ची को भी, देखिए माँ की जगह बेटी बैठी हुई है, तासु संजना बैठी हुई। ये परिवार का भी दिन है, ये परिवार, ऐसा नहीं है कि गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड, परिवार के प्रति जो मिले वो फिर रुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए उसके लिए, जिसको नहीं भी जानते हैं उसके लिए, सब के लिए, पेड़ पौधे के लिए, जीव जंतु के लिए, कुत्ता बिल्ली के लिए होते चलता है। इट गोज ऑन एंड ऑन, किसी के हाथ में नहीं है। और रखिए भी मत हाथ में, हाथ में रखिएगा तो पैसा हो जाएगा, पॉकेट में रखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, है कि काट लिया, और फिर दूसरे की नज़र आपकी पॉकेट पर होगी। ऐसा मत सोचिए कि आप पॉकेट में रखते हैं, दूसरे की नज़र नहीं होती। जहाँ पॉकेट नहीं है वही सब कुछ है, वही विराट है। उस जीवन में कभी पॉकेट नहीं रखे, कभी नहीं, थ्रू आउट लाइफ बिना पॉकेट वाला माल रखिए। और आजकल तो जरूरत भी नहीं, बस ATM कार्ड रखिए, क्रेडिट कार्ड रखिए, डेबिट कार्ड रखिए, काम चलते चलते। अनंत के साथ होने में अपने को छोड़ दीजिए, जो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट वेज में, उसको ढीला कीजिए, ढीला कीजिए। आपके वश में नहीं है वो ढीला करना, बस प्रेम है बस में, और भाव है बस में, हंसना मुस्कुराना है बस में, और ध्यान करना है बस में। जो कहे गुरुमुखी, एक ध्यान रखेंगे, मनमुखी और गुरुमुखी 2 शब्द हैं। मनमुखी मतलब आप सब पढ़े लिखे लोग, सब एजुकेटेड है, ग्रेजुएट तो हैं ही सब मिनिमम। तो मनमुखी मतलब आपके मन में जो विचार चलते हैं, बहुत सोचा समझा, बहुत पढ़ा लिखा, बड़ी बुद्धितापूर्ण, प्रज्ञापूर्ण, लेकिन वो मन की बात है, वो मन की बात है, उसकी कैपेसिटी लिमिट है, वो उसकी बाउंड्री है, वो बियॉन्ड बाउंड्री नहीं, अनंत की ओर नहीं ले जा सकता है। तो उसके अनुसार नहीं, गुरुमुखी यानी गुरु मन के बाउंड्री के बियॉन्ड होता है, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, वो गुरुमुखी। गुरु जो बात करते हैं अनंत की करते हैं, प्रेम की करते हैं, शाश्वत की करते हैं। और आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोग तो इस बार देवाशीष भी निरति कर दिया, ज्यादातर लोग तो अमृत किए ही हुए, कुछ लोग तो 6ठा 7वां 8वां तल किए, ये आप करते ही चले जा रहे हैं। क्यों, कौन बढ़ा रहा है आपको, क्यों करते चले जा रहे हैं? अभी देखिए ऑनलाइन में हम लोग बैठे हुए, स्वतः किसी के हाथ में आपने डोर छोड़ा, सिलसिला शुरू हुई, प्रेम का सिलसिला, सदगुरु के चरणों में बैठने का सिला, सानिध्य मिला, बस आप छोड़ नहीं पाए।